हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परिभाषित शब्द। परिभाषित शब्द ऐसा चैप्टर है जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें परिभाषित शब्द अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी का जो परिभाषित शब्द चैप्टर है हर एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, और एसएससी जीडी में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। और जैसे कि हम लोग पिछले विलोम शब्द सीखे थे, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछता है, और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है एसएससी जीडी में। तो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं हम लोगों का परिभाषित शब्द और विलोम शब्द मिलाकर एसएससी जीडी में। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि इसे रटना पड़ता है। ये परिभाषित शब्द हो या विलोम शब्द हो, इसे हम लोग बार बार रटने से हम लोगों का ये तैयार हो जाता है और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और विलोम शब्द से भी पूछता है, यानी कि एक एक क्वेश्चन पुलिस में पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं परिभाषित शब्द। देखते हैं परिभाषा। प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को परिभाषित शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके समान अर्थ हो, जैसे कि यहाँ है अनिल का पावक अनल कृषाणु, यानी कि इस सभी का अर्थ है अग्नि ही है। ठीक है, यानी कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को परिभाषित शब्द कहते हैं या समानार्थिक शब्द कहते हैं। एसएससी जीडी में ज़्यादातर समानार्थी शब्द ही कहकर पूछा है, जो 2021 में पेपर हुआ है, तो उसमें तो याद रखिएगा परिभाषित शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे, समानार्थी शब्द भी कहकर पूछेगा तो हम लोग जानते हैं कि इसका परिभाषित शब्द बताना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। पहला हम लोग लिए हैं अग्नि का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अग्नि का बार बार पूछता है। देखते हैं अग्नि का परिभाषित शब्द। पावक अनल कृषाणु धूम्रकेतु निशीथ वायु सखा दहन जातदेव वैश्वानर और वायु, ये सभी है अग्नि के परिभाषित शब्द। और पावक अनल और कृषाणु ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे विशेष तौर पे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। रात का परिभाषित शब्द विभावरी निशा रात्रि रजनी तमिस्त्रा यामिनी और सरवरी। ठीक, ये रात के परिभाषित शब्द है। और यहाँ से विभावरी और तमिस्त्रा और रजनी, ये तीनों को याद रखिएगा विशेष तौर पे। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार इससे पूछ लेता है इन सबको। ठीक है, आगे देखते हैं आकाश का, बहुत मोस्ट है, आकाश से बार बार पूछता है। आकाश का देखते हैं। व्योम पुष्कर अभ्र गगन तारापथ शून्य अनंत खगोल नभ और अंतरिक्ष और अंबर, ये आकाश के परिभाषित शब्द हैं। और इसमें विशेष तौर व्योम को बार बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। व्योम पुष्कर और अभ्र, इस तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से और इसे पूछता है। ठीक है, और इसे तो आप लोग रख ही सकते हैं कि तारा आकाश में रहता है, तारा आकाश में ही रहता है, तो आकाश का परिभाषित शब्द हो जाएगा। ये अनंत है, तो ब्रह्मांड का कोई अनंत है आकाश का, तो ऐसे याद रख लेंगे। खगोल, हम लोग जानते हैं खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, तो खगोल में सिर्फ अंतरिक्ष का ही अध्ययन किया जाता है, ऐसे याद रहेगा। अंतरिक्ष यहाँ लिखा ही है, अंबर और नभ। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक बना के, ताकि हम लोगों को याद रहे। आगे देखते हैं कमल का परिभाषित शब्द, जो बार बार पूछता है। पुंडरीक अरविंद अब्ज सरोज राजीव पंकज वारिज उत्पल जलज नीरज जलज नीरज अंबुज इंदावर ताम्रस। ठीक है, ये कमल के परिभाषित शब्द हैं। और पुंडरीक बार बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। पुंडरीक अरविंद और अब्ज भी बार बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल का परिभाषित शब्द। नीर अंबु सलील पय वारी अमृत। ठीक है, ये जल के परिभाषित शब्द हैं। तो नीर अंबु और पय को याद रखिएगा, ज़्यादातर पूछता है इसे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बादल का परिभाषित शब्द। जलद नीरद
वारिद, पयोद, वारिधर, घन और जलधर। ठीक है, ये प्रवाची शब्द है बादल के। बादल का भी बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं आँख का प्रवाची शब्द। अच्छी, चक्षु, विलोचन, लोचन, नयन, दृग, प्रेक्षण, चख और दीदा। ठीक है, ये प्रवाची शब्द है आँख के। ध्यान दीजिएगा, इसे देख लीजिए। अच्छी और चक्षु बार बार इसे पूछता है। ठीक है, लाइट कट गई अभी। देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। आँख का देख रहे थे। आँख का होता है अच्छी, चक्षु, विलोचन, लोचन, नयन, दृग, प्रेक्षण, चख और दीदा। ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं आँख के, जिसमें अच्छी और चक्षु बार बार पूछता है। ठीक है, तो इन दोनों को विशेष तौर पे याद ही रखिएगा। आगे देख लेते हैं घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। अश्व, तुरंग, है, बाजी, घोटक और संधव। ठीक है, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और तुरंग, तुरंग को विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछता है और ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तुरंग और है और बाजी। ठीक है, तो इन सबको अवश्य ध्यान दीजिएगा। और एक ट्रिक है, देखिए घोड़ा क्या है, घोड़ा तुरंत भागता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, यो घोड़ा, घोड़ा तुरंत भागता है, तो हम लोग को याद रहेगा ऐसे। ठीक है, और संधव, संधव का ऐसे याद रखिएगा, अरे यार सिंधु सभ्यता के लोग जो थे घोड़ा का प्रयोग करते थे, तो ऐसे याद रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आम। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल, पीक बंधु, सहकार, अमृत फल और अति सौरभ। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हैं आम के। और याद करते देखते हैं आम का ही, देखिए पर्यायवाची शब्द में आम का ही है पर्यायवाची शब्द, और नहीं है किसी फल का। तो ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे रसाल, रसाल का रस की बात करें तो रस आम रसदार होता है, ऐसे याद हो जाएगा हम लोग। पीक बंधु, कोई हमारा बंधु आएगा तो हम लोग उसे आम खिलाएंगे, तो ऐसे याद रहेगा हम लोगों को। और अमृत फल, तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि सचमुच ये बात है कि अमृत फल है, आम को अमृत फल ही कहा जाता है। तो फलों का राजा भी है आम, तो ऐसे याद रखेंगे कि वो फल है आम, आम अमृत फल है। ठीक है, उसके बाद अति सौरभ है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर, महेंद्र, मधवा, वज्रधर, मेघपति, देवेंद्र, सूरपति, अमरपति और शक्र। ये शक्र है, ये शक्र लिखा गया है पर्यायवाची शब्द का, जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, शक्र। ठीक है, देख लेते हैं पुरंदर। इंद्र का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया पुरंदर है, तो पुरंदर अवश्य रूप में याद कर लीजिएगा कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर है। ठीक है, और एक देखिए महेंद्र और देवेंद्र लिखा गया है, तो हम लोग नाम है तो या तो ये फलाना का नाम है और ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मधवा को याद रखिएगा, मधवा एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, और आइए आगे देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और कुछ और ट्रिक सीख लेते हैं इसमें याद करने का। देख लेते हैं जल, नीर, अम्बु, सलील, पय, वारी और अमृत। ये तो जल का पर्यायवाची शब्द है। तो एक ट्रिक है, देखिए बादल और कमल में थोड़ा सा अंतर, देखिए जलद लिखा हुआ है, ज ल ज, जलद लिखा है, यहाँ देख लीजिए ज ल द, जलद। यहाँ ज से और यहाँ द से ऐसे फेर हुआ है, ऐसे एक में नहीं है, ज़्यादा में है। तो वो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूजन में हम लोग गलती कर जाते हैं, तो इसे ही सीखेंगे कि गलती ना हो, क्योंकि यहाँ से दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखते हैं जलद। देखिए जब भी जल के पर्यायवाची शब्द में हम लोग उसके अंत में, जल के पर्यायवाची शब्द के अंत में जब हम लोग द लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची शब्द बनता है, और यही जल के पर्यायवाची शब्द में अगर ज लगाएंगे, ज लास्ट में, तो कमल का पर्यायवाची शब्द बनता है। इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग, देखते हैं नीर, नीर मतलब जल होता है, तो हम लोग द लगाएंगे तो नीरद, नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द बनेगा। जल हम लोग जानते हैं
जल होता है, और जल में द लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं, जलज है, जलज, यानी कि ज लगाने से कमल का पर्यायवाची शब्द बना है। फिर नीर है, नीर में पानी होता है, तो ज लगाए हैं तो कमल का पर्यायवाची शब्द बना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक और ट्रिक इसका। बादल, द किस में लगाना है हमें? बादल में हम लोग जानेंगे कि बादल में द है तो द ही हम लोग लगाना है लास्ट में, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जलज है, नीरज है, वारिद है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कमल। कमल कहाँ रहता है? हम लोग जानते हैं कमल जल में रहता है, और हम लोग लगाना क्या है? ज लगाना है। यहाँ देखिए ज, तो जिसमें अंत में मिलेगा ज तो तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देख लेते हैं, जलज है, नीरज है, अंबुज है, और उत्पल है, वारिद है। ठीक है, तो यहाँ अब्ज है तो ज लगाना है। उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ में आया होगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और विशेष तौर पे अंबुज को, पुंडरीक को, और अब्ज को, और अरविंद को बिल्कुल ही याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द जो बार बार पूछता है। पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। ठीक है, ये पर्यायवाची हैं समृद्ध के, और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है पीयूष और अमी, तो दोनों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। चीर, वसन, परिधान, पोशाक, वस्त्र और अंबर, ये पर्यायवाची शब्द है कपड़ा का। और चीर, वसन और परिधान और अंबर, इसे याद रखिएगा, विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? मनोज, रतिपति, मदन, मकरध्वज, कुसुम सर, पंचसर। तो ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का बार बार पूछता है। तो मनोज और मदन और रतिपति, इस तीनों को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा बार कामदेव का पूछा गया पर्यायवाची शब्द है मनोज, तो मनोज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कोई नाम होगा कि फलाना का नाम मनोज है तो ऐसे याद रखिएगा। और मदन भी ये भी नाम है, तो मदन भी नाम है कामदेव का, तो याद रख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, रति जानते ही थे कि कामदेव की औरत थी जिनका रति, तो रतिपति है इनका। देख लेते हैं आगे कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं वसंत दूत, पीक और श्यामा। ठीक है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है कोयल के पर्यायवाची शब्द, तो याद रखिएगा। ये वसंत दूत बार बार पूछता है, वसंत दूत, पीक और श्यामा, तो तीनों को ध्यान देना है इसमें। ठीक है, जंगल का देखते हैं, जंगल का पर्यायवाची शब्द विपिन, अरण्य और वन। ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें विपिन और अरण्य बार बार पूछता है जंगल के पर्यायवाची शब्द में, और वन तो सबको याद ही है। ठीक है, देखते हैं आगे गंगा के पर्यायवाची शब्द जाह्नवी, त्रिपथगा, देवनदी, भागीरथी, विष्णुपदी, अलकनंदा और सुरसरी और मंदाकिनी। ठीक है, तो देखते हैं जाह्नवी, त्रिपथगा और भागीरथी, ये बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा इससे। ठीक है, ये जाह्नवी तो बहुत बार पूछता है। तो एक बात और, जो भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती है, और उसके बाद ये मिलने के बाद जब हरिद्वार से नीचे उतरती है तो मैदानी क्षेत्र में आती है, और इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है, देख लेते हैं आगे कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द दामोदर, गिरिधर, यदुनंदन, कंसारी, वासुदेव, गोविंद, बनवारी। ठीक है, तो ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, और भी है जैसे कि मोहन, कन्हैया, गोविंद, ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये आमतौर पर याद रहते हैं सभी को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दामोदर इनका पूछा जाता है, तो विशेष तौर पे एकदम याद रखिएगा। दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची शब्द, और कंसारी, ये दोनों बार बार पूछता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंग का पर्यायवाची शब्द। अंग का होता है अवयव, हिस्सा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अवयव पूछता है,
तो ध्यान दीजिएगा अंग के परिवाची शब्द में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गणेश का परिवाची शब्द विनायक, वक्रतुंड, एकदंड, लंबोदर, गिरिजानंदन और गणपति। ठीक है, ये गणेश जी के परिवाची शब्द हैं और गणेश जी का बार बार पूछता है परिवाची शब्द, तो ध्यान दीजिएगा। और विनायक, विनायक बार बार पूछता है और पूछा गया है क्वेश्चन, तो गणेश जी का विनायक और वक्रतुंड, और याद रखिएगा इसको। और लंबोदर का तो सभी लोग जानते हैं कि जो लंबा है जिसका उधर, याद रखने का ट्रिक है लंबोदर, यानी कि लंबा हो उधर, तो किसका है, तो वही गणेश जी का है। और गिरिजानंदन, गिरिजा, गिरिजा यानी कि पार्वती जी को गिरिजा कहते हैं, और नंदन यानी कि गणेश जी का गिरिजानंदन हो जाएगा, तो इस तरह इसको याद रखिएगा। और गणपति को तो जानते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, बहुत प्रचलित नाम है इनका। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन का परिवाची शब्द धनंजय, पार्थ, गुंडाकेश, गांडीवधर, कांतेके, श्वेतवाहन। तो ये अर्जुन के परिवाची शब्द हैं। और अर्जुन के परिवाची शब्द में धनंजय को विशेष तौर पे याद रखिएगा। धनंजय को बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, धनंजय किसका परिवाची शब्द है, तो अर्जुन का। ठीक है, और पार्थ, दोनों को विशेष तौर से याद रखिएगा। देख लेते हैं आगे असुर। असुर के परिवाची शब्द में रजनीचर, निशाचर, तमाचर, दानव, राक्षस, पिचास और यातुधान, निश्चर, दैत्य, तमीचर और धनुज। ठीक है, तो ये असुर के परिवाची शब्द है। और सुर माने देवता है, असुर माने राक्षस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी चर लगा हुआ है, यहाँ भी चर लगा है, यहाँ भी चर लगा है, यहाँ भी चर लगा है। क्यों चर लगा है थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमको याद हो जाएगा जल्दी से। चर, रजनी मतलब रात होता है, और रात को चलने वालों को, चर मीन्स चलने वाला, यानी कि रात को जो चलता है या विचरण करता है तो उसे राक्षस कहते हैं। तो यही चर मिलेगा, आप लोग पकड़ लीजिए कि वो ये तो असुर का परिवाची शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गधा का देखते हैं परिवाची शब्द खर, चक्रीवान, वैशाख नंदन और गर्दभ। ये महत्वपूर्ण है गधा के परिवाची शब्द, जिसमें खर बार बार पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, और वैशाख नंदन भी पूछता है। और इसको एक बात है, चक्रीवान, चक्रीवान या है यानी कि चक्रीवान यानी गधा पे जब वजन डाला देते हम लोग तो घूमने लगता है चक्री जैसा, तो याद रखिएगा कि चक्रीवान किसका है, तो गधा का है। ऐसे ट्रिक बना के जो हम लोग को दिमाग में याद रहे। ठीक है, देखते हैं झंडा के परिवाची शब्द पताका, केतु, निशान और ध्वजा। जिसमें पताका और केतु बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं तलवार का परिवाची शब्द अस्सी, चंद्रहास, कृपाण, शमशीर, करवाल और खड्स। ये तलवार के परिवाची शब्द है, जिसमें अस्सी, चंद्रहास और कृपाण और खड्स, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो विशेष तौर पे इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं दास। दास का परिवाची शब्द क्या क्या होता है अनुचर, सेवक, परिचारक, भृत्य और किंकर। ये दास के परिवाची शब्द हैं, जिसमें अनुचर बार बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं दूध का परिवाची शब्द क्षीर, अमृत और पेय। दूध के परिवाची शब्द हैं, जिसमें क्षीर, क्षीर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षीर किसका परिवाची शब्द है, तो दूध का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ होंगे। और एक बात और कि ये परिवाची शब्द है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ इससे, इस चैप्टर से आता ही आता है, तो ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नदी का परिवाची शब्द सरिता, तरंगिनी, वाहिनी, वाहिनी, निर्झरणी, तटनी, सिंधु गामिनी। ये नदी के परिवाची शब्द हैं। तो सरिता को हम जानते हैं, बार बार पूछता है सरिता किसका परिवाची शब्द है, तो नदी का है। ठीक है, आगे देखते हैं पर्वत। पर्वत के परिवाची शब्द देख लेते हैं गिरि, नग, भूधर, अचल और महिधर। ये पर्वत के परिवाची शब्द हैं। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, पर्वत और पृथ्वी का परिवाची शब्द मिलता जुलता पड़ता है, जिससे कि बार बार एग्जाम में गलती हो जाती है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे अचल है और पृथ्वी का यहाँ अचला है, तो कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो जाता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान दीजिएगा।
और कुछ ऐसे भूधर है तो भूमि और भू धारा से मिलता जुलता है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो गलती हो जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पर्वत का गिरि, नग, भूधर, अचल और महीधर पर्वत के परिभाषित शब्द हैं। और देख लेते हैं पृथ्वी के परिभाषित शब्द। भू, भूमि, अवनी, मेदनी, वसुंधरा, इला, अचला और धारा, ये पृथ्वी के परिभाषित शब्द हैं, जिनमें अवनी अवनी इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अवनी, मेदनी, वसुंधरा, अचला ये बार बार पूछ लेता है एग्जाम में, और पृथ्वी से बहुत प्रचलित है, तो इससे बार बार पूछता रहता है परिभाषित शब्द, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं वायु। वायु का अनिल, समीर, मारुत, वात, पवन और हवा, ये वायु के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें अनिल अनिल बहुत ज़्यादा बार पूछता है, तो अनिल, समीर को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पवन, हवा तो सभी को याद ही है। ठीक है, देखते हैं बंदर। बंदर के परिभाषित शब्द मरकट, शाखा मृग, कपि और हरि, ये बंदर के परिभाषित शब्द है, जिसमें मरकट बार बार पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और शाखा मृग भी पूछता है, और हरि माने बंदर भी होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मछली। मछली मीन, सफरी, मत्स्य, झग और अंडभव, ये मछली के परिभाषित शब्द हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मीन को सबसे ज़्यादा बार पूछता है, तो मछली के परिभाषित शब्द हैं मीन और सफरी, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और झग भी पूछा गया क्वेश्चन है। मीन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और बहुत प्रचलित है। ठीक है, तो विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा इसे। आगे देख लेते हैं बिजली। बिजली के परिभाषित शब्द चपला, क्षण प्रभा, चंचला, दामिनी, तड़ित और घन पल्लवी, ये बिजली के परिभाषित शब्द हैं, और बिजली के परिभाषित शब्द बार बार पूछता है। ठीक है, चपला, क्षण प्रभा, दामिनी, तड़ित, ये बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तालाब, सरोवर, जलाशय, ये तालाब के परिभाषित शब्द है, जिसमें सरोवर को बार बार पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं यमुना। यमुना का परिभाषित शब्द देखते हैं, यमुना का भी बार बार पूछ लेता है एग्जाम में परिभाषित शब्द, तो देखते हैं कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यसुता, भानुजा, सूर्य तनया, रवि तनया, जमुना, तरुणी, तनुजा, ये यमुना के परिभाषित शब्द हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार कालिंदी पूछता है। ठीक है, तो विशेष तौर पे कालिंदी को याद रखिएगा कि यमुना का परिभाषित शब्द कालिंदी होता है। और एक ट्रिक है इसमें, ध्यान दीजिएगा। देखिए सूर्य, भानु मतलब भी सूर्य होता है, यहाँ भी सूर्य आया है, रवि भी आया है, तो ये जहाँ सूर्य लगा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि यमुना का परिभाषित शब्द है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मृत्यु। मृत्यु का परिभाषित शब्द देहावसान, स्वर्गवास, पंचतत्व, काशीवास, गंगालाभ, ये मृत्यु के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें स्वर्गवास को भी हम जानते हैं, अब पंचतत्व भी जानते हैं कि पंचतत्व में विलीन हो गए। कोई किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं कि पंचतत्व को विलीन हो गए, जब उनको दाह संस्कार कर दिया जाता है तो। और काशीवास भी प्रसिद्ध है कि काशी को प्यारे हो गए, गंगा को लाभ हो गए, तो ये प्रचलित हैं मृत्यु के परिभाषित शब्द। ठीक है, आगे देख लेते हैं शरीर के परिभाषित शब्द देह, कलेवर और काया, तो विशेष तौर पर कलेवर को याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। देख लेते हैं शेर के परिभाषित शब्द शार्दूल, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज और व्याघ्र, ये शेर के परिभाषित शब्द हैं, और शेर का बार बार पूछता है, जिसमें शार्दूल को खूब पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शार्दूल, केसरी, मृगेंद्र और व्याघ्र, ये बार बार पूछे जाते हैं शेर के परिभाषित शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सरस्वती का परिभाषित शब्द शारदा, भारती, वीरापाणी, वागीश और महाश्वेता, ये सरस्वती के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें शारदा और भारती
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा के परिभाषित शब्द देखते हैं। सुधांशु, शशि, राकेश, सुधाकर, शशांक और निशिपति, हिमांशु, छपाकर, ये चंद्रमा के परिभाषित शब्द हैं और चंद्रमा से परिभाषित शब्द बार बार पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे सुधाकर, सुधांशु, शशि, शशि तो खूब पूछता है। शशि, ये राकेश नाम भी है, इस तरफ से याद रखिएगा कि राकेश नाम का लड़का है जिसका चंद्रमा का परिभाषित शब्द है, और सुधाकर भी नाम है, हिमांशु भी नाम है, ठीक है, और शशांक भी नाम है। तो ऐसे नाम से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चंद्रमा के परिभाषित शब्द जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सुधाकर, शशांक, राकेश, शशि, हिमांशु ये नाम है। हिमांशु ऐसे याद रखेंगे कि फलाना का नाम हिमांशु, ओ यह चंद्रमा का परिभाषित शब्द है। सुधाकर, सुधाकर भी नाम है, ओ ये तो सुधाकर ये नाम इनका है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। सूर्य का बार बार पूछता है परिभाषित शब्द, तो देखते हैं सूर्य का। दिनकर, मार्तंड, भानु, अर्क, दिवाकर, भास्कर, आदित्य और दिनेश, ये सूर्य के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें मार्तंड बहुत बार पूछता है और आदित्य और दिनेश और अर्क, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गृह, गृह का परिभाषित शब्द सदन, निकेतन, आलय और मंदिर। ठीक है, तो इसमें निकेतन ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे। पत्नी, पत्नी का परिभाषित शब्द भार्या, प्राणप्रिया, वधू और बल्वा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिव का, शिव का परिभाषित शब्द शंभु, महेश, चंद्रशेखर, पशुपति, उमापति, नीलकंठ, आशुतोष, चंद्रमौली और रुद्र, ये सभी शिव के परिभाषित शब्द हैं। और देखिए उमा, उमा नाम है पार्वती जी का, तो उमा का पति यानी उमापति है। और नीलकंठ, यहाँ नीलकंठ ध्यान दीजिए, नीलकंठ शिव को भी कहा जाता है, परिभाषित शब्द होता है। और नीलकंठ, मोर का भी नीलकंठ परिभाषित शब्द होता है, क्योंकि शिव जी नीलकंठ जब कहे थे, जब विष को पी लिए थे तो उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। और ये मोर का नीला कंठ होता है क्योंकि ये सर्प खाता है, ये भी जहर था, वो भी जहर ही था, जिसके कारण दोनों का नीलकंठ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं पार्वती। पार्वती का उमा, गिरिजा, अर्पणा, मीनाक्षी, अंबिका, जो कि पार्वती के परिभाषित शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पक्षी का। पक्षी का खग, परिंदा, अंडज और पखेरु, ये पक्षी के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें खग बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और इधर पखेरु भी, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फूल का परिभाषित शब्द। फूल का होता है कुसुम, कुसुम, सुमन, प्रसून और मंजरी, ये फूल के परिभाषित शब्द हैं, जिसमें दो तो नाम ही है, ऐसे भी याद कर लेंगे। कुसुम भी नाम है और सुमन भी लड़की का नाम ही है, तो इससे इस तरह ध्यान देकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं मोर का परिभाषित शब्द शिखंडी, नीलकंठ, सारंग, ये मोर के परिभाषित शब्द है, जिसमें सारंग बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्राकृतिक के परिभाषित शब्द नैसर्गिक और वास्तविक, तो नैसर्गिक को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक का परिभाषित शब्द है जो पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं विष्णु, विष्णु के परिभाषित शब्द जो बार बार पूछता है गरुण ध्वज, जनार्दन, दामोदर, पीताम्बर, उपेंद्र और चक्रपाणी, कमलेश, कमलापति और चतुर्भुज, जो विष्णु के परिभाषित शब्द हैं। तो इसमें दामोदर ध्यान दीजिएगा, जो कि विष्णु को ही दामोदर कहते हैं और बार बार पूछ लेता है। और पीताम्बर को तो जानते हैं आप लोग कि पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु। और ये चतुर्भुज पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा विष्णु के परिभाषित शब्द पे। ठीक है,
आगे देख लेते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द। कमला, श्री, रमा, हरिप्रिया और सिंधु सुता, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं और कमला को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं आगे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। पयोधि, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, अब्धि, सिंधु और जलनिधि, जो कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं सर्प के पर्यायवाची शब्द। ब्याल, भुजंग, विषधर, अहि, नाग, उरग और सरीसृप, ये सर्प के पर्यायवाची शब्द है जिसमें विशेष तौर से ब्याल, भुजंग और अहि, इसे ध्यान दीजिएगा, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं सोना। सोना के पर्यायवाची शब्द बार बार पूछता है तो देख लेते हैं। कनक, कंचन, जातक, स्वर्ण, पुष्कल, हेम, हारक, जातरू, ये सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं लहर। तरंग, उर्मी, हिलोर और विची, ये लहर के पर्यायवाची शब्द है जिसमें तरंग और उर्मी बार बार पूछ लेता है, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। और एक बात और बता दूं कि आज रिजल्ट आ चुका है एसएससी का फाइनल रिजल्ट, जो कि अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।